एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण 64वां सर्ग। भिक्षु आदि का उन देहों से अवशिष्ट प्रारब्ध भोग, रुद्र गणत्व की प्राप्ति और संकल्प की स्थिरता का वर्णन। भिक्षु से लेकर रुद्र पर्यंत शरीरों में मध्यवर्ती 98 शरीर है। उनमें भोग संपादक प्रारब्ध कर्म बचते हैं या नहीं, यों संशय होने से श्री रामभद्र उनका वृत्तांत पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, जीवट ब्राह्मण आदि और हंस आदि भिक्षु के स्वप्न शरीरों की उसके बाद क्या स्थिति हुई, अर्थात स्वप्नकालीन शरीर के सदृश उनका बाद हुआ या आगे उनका व्यवहार भी चलता रहा। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, रुद्र के साथ मिलकर वे सभी तत्वज्ञ हो गए और रुद्र के अंश स्वरूप हुए वे एक दूसरे के पूर्वोत्तर संसार को देखते रहे, कृतकृत्य होकर अपूर्व सुखानुभव करते हुए अवस्थित हो गए। कौतुक प्रदर्शन के लिए पहले पहल प्रवृत्त हुए रुद्र ने पूर्वोदित उस माया का अवलोकन कर फिर अपने अंशभूत उन रुद्रों को उसी जीवट आदि की संसार स्थिति की ओर भेज दिया और उस समय उनसे श्री रुद्र ने कहा, ए मेरे अंशभूत रुद्रो, तुम लोग उसी समय अपने अपने स्थान की ओर जाओ। वहां जाकर कलत्रादि परिवार के साथ कुछ काल तक नाना प्रकार के भोग का उपभोग कर मेरे पास फिर लौट आओ। मेरे अंश स्वरूप जो तुम लोग मेरे गण हो, मेरे नगर के भूषण हो जाओ। पीछे चलकर हम सब लोग 2 परार्ध वर्षों की समाप्ति में अविद्यालेश के साथ प्रारब्ध का क्षय हो जाने पर उस परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, यों कहकर वह भगवान आदि रुद्र उनके सामने ही अंतर्हित हो गए। उन अंशभूत सब रुद्रों के उस समय अंतिम रुद्र संसार का जो साक्षीभूत चैतन्य था, वही साक्षी चैतन्य प्रत्येक मध्यवर्ती जीवट आदि के संसार में जागृत में स्वप्न साक्षी के सदृश प्राप्त हुआ। भद्र, आदि रुद्र की आज्ञा के अनंतर वे जीवट ब्राह्मण आदि अपने अपने स्थान की ओर चल दिए। अब काल पाकर अपने कलत्र आदि परिवारों के साथ देह नष्ट कर रुद्र लोक प्राप्त करके बड़े बड़े गण हो जाएंगे, जो कभी कभी आकाश में तारों के आकार में परिणत हुए हम लोगों को दिखाई देते हैं। श्री रामभद्र ने कहा, भगवान, वे जीवट ब्राह्मण आदि जो एक भिक्षु के संकल्प रूप ही थे, कैसे सत्य स्वरूप बन गए? काल्पनिक अर्थों में सत्यता कहाँ देखी गई है? महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, संकल्प की जो सत्यता है वह तो अधिष्ठानभूत चैतन्यांश में ही है। इसलिए विवेक पूर्वक अध्यस्त अंश में संकल्प की सत्यता छोड़ दीजिए। सत और असत में संवलित व्यावहारिक अर्थ में जो सद्भिन्न रूप पूर्वोत्तर काल में नहीं रहता, वही तीनों काल में अस्तित्व से रहित है और अधिष्ठानभूत वह परम पद तो सभी काल में स्थित है, क्योंकि वह सर्वात्मक है। इन सब बातों से निचोड़ यह निकला कि भोगजनक अदृष्ट से उत्तेजित उन सांकल्पिक पदार्थों में अधिष्ठान की सत्यता से ही सत्यत्व है, स्वतः नहीं। आयुष्मान जो स्वप्न में दिखाई पड़ती है और जो संकल्पों द्वारा दिखाई पड़ती है, वह चैतन्यात्मक वस्तु है, जो कि सब काल में सद्रूप अधिष्ठान होकर तत्त देश काल रूप से तत्त स्थान में निरंतर विद्यमान रहती है। इसमें दृष्टांत है जाकर प्राप्त किया गया देशांतर। जैसे एक स्थान से दूसरा स्थान यानी मथुरा आदि स्थान से पटना आदि स्थान गमन, स्वस्थ मन, चक्षु आदि इंद्रियों की पटुता, दिवस रूप आदि काल, उपदेष्टा विवेकी पुरुष आदि हम लोगों की कारण सामग्री के बिना उपलब्ध नहीं होता, वैसे ही तत्त देश काल रूप से परिणत स्वप्न भी जागृत और सुषुप्ति या स्वप्नांतर में कारण सामग्री के बिना उपलब्ध नहीं होता। चिति के कोश में कोश सदृश समस्त
वासनाओं के भंडार अज्ञान में सब कुछ भरा पड़ा है। इसलिए भोगजनक अदृष्ट से प्रदीप्त हुई वासनाओं द्वारा चिति जिस जिस रूप से जिस जिस वस्तु की कल्पना करती है उस रूप से संपूर्ण विषयों को दृश्य रूप से प्राप्त कर लेती है, क्योंकि वह सर्वात्मक ही तो ठहरी। समस्त स्वप्न संकल्पादि के एक साथ अवलोकन में कौन सा उपाय है? हे प्रिय, जिस उपाय से संकल्प स्वप्न आदि एक साथ दिखाई पड़ते हैं उस उपाय को आप सुनिए। अभ्यास और योग के बिना उसका एक साथ अवलोकन मिल नहीं सकता। उत्तम अभ्यास के बिना भी अपने आप ही योग सिद्धि का फल प्राप्त है, यो विशेष बतलाते हैं। हरि हर आदि ईश्वरों को जिनकी योग विज्ञान दृष्टियां अर्थात समाधि और अध्यात्म शास्त्र ज्ञान से जनित दृष्टियां फलित होकर स्वयं ही स्थित है, वे ये शंकर आदि सब वस्तु को सर्वत्र देखते रहते हैं। संकल्पित अर्थ की प्राप्ति में अभ्यास और योग का जो उपयोग है वह चित्त की एकाग्रता के संपादन द्वारा ही है। एकाग्रता न होने पर चित्त अनेक अर्थों में आसक्त होकर किसी एक भी अपने संकल्पित अर्थ को प्राप्त नहीं कर सकता। यूं असत्य संकल्पत्व ही इसमें प्राप्त हुआ। यह सामने यद्यपि वस्तु उपस्थित है और संकल्पित भी है, तथापि एकाग्रता के न रहने से उसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि संकल्पित और असंकल्पित दोनों का आश्रय करने से चित्त दोनों ओर से भ्रष्ट हो जाता है, कहीं एक जगह स्थिर नहीं हो पाता। अभिष्ट सब कार्य एक निष्ठ पुरुष को ही प्राप्त होते हैं, अन्य निष्ठ को नहीं। दक्षिण दिशा की ओर जा रहा कौन पुरुष उत्तर दिशा को प्राप्त कर सकता है? संकल्पित अर्थों पर आरूढ़ हुए पुरुष की संकल्पित अर्थ प्राप्त करते हैं और सामने स्थित अर्थों को जानते हैं। जो पुरुष सामने स्थित और बुद्धि में स्थित दोनों वस्तुओं में संकल्प प्राप्त करने की इच्छा करता है, वह एक निष्ठता न रहने से उस समय उन दोनों का नाश कर देता है। इसी से एक निष्ठा के कारण भिक्षुक जीव ने प्रसिद्ध रुद्र की नाई रुद्र रूपता प्राप्त कर सब कुछ सर्वात्म रूप से प्राप्त किया, क्योंकि इसकी भी स्थिति प्रसिद्ध रुद्र की स्थिति के सदृश ही थी। वे 98 मध्यवर्ती जीवट आदि भिक्षु संकल्प रूप जीव प्रत्येक भिन्न भिन्न रूप से अवस्थित थे और उनका अपना अपना संसार भी अलग अलग था। इसलिए वे अपने रुद्रत्व सामान्य ज्ञान के बिना एक दूसरे का साक्षात्कार नहीं कर पाते थे। तब वे रुद्र की सन्निधि में एक दूसरे का साक्षात्कार कैसे कर पाए, इस पर कहते हैं। भद्र एकमात्र रुद्र की इच्छा से ही वे संकल्प जीव तत्व ज्ञान से रहित और जीवों के संसार विशेषों को जानने वाले होते हैं, तथा उसी की इच्छा से वे यहाँ शीघ्र रुद्र रूप और अनेक रूप हो जाते हैं। उन सबों के अपने अपने संसार दर्शन में तो उनकी इच्छा ही कारण है। यहाँ मैं यह विद्याधर हो जाऊं, यहाँ मैं पंडित हो जाऊं, इस प्रकार की इच्छा ही उनके तत्त रूप हो जाने में कारण है। रामभद्र, इस रीति से किसी एक वस्तु की तदाकार भावना सफल हो जाती है। यह आपसे मैंने कहा। दूसरे भी जीवों की प्रसिद्ध तत्त व्यवहार स्थिति में यह भिक्षु संकल्प रूप सृष्टि ही दृष्टांत है। देश काल और क्रिया के क्रम से या एक साथ धारणा ध्यान एवं प्रयत्न के अनुसार एकत्व अनेकत्व मूर्खत्व पांडित्य देवत्व और मनुष्यत्व प्राप्त किया जा सकता है। यतः परमार्थतः अनंत होने से इस जीव में समग्र शक्तियां विद्यमान है और यतः एक एक देहाभिमान रूप परिच्छेद से श्लिष्ट हो जाने के कारण इसमें एक कार्य मात्र की भी शक्ति विद्यमान है। इसलिए शक्ति स्वभाव के अनुसार जीव में तत्त कार्य स्वभाव व्यवस्थित ही है। इसलिए प्राणियों के कर्मानुसार स्वर्ग और नरक आदि सैकड़ों अर्थ अनर्थों की सृष्टि रूप से विकासवान तथा सब प्राणियों के संहार द्वारा प्रलय रूप से संकोचवान यह परमात्मा हिंसा जनित विषमता आदि दोषों से शून्य है, क्योंकि जीव समुदाय स्वयं जिसकी इच्छा करता है इस चिदात्मा के संकल्प से तद्रूप हो जाता है। भद्र, इससे कुछ भी किसी का जगदीश्वर अनिष्ट नहीं करता। अब उदाहरण द्वारा
धारण और ध्यान रूप प्रयत्न की फलभूत ऐच्छिक एक रूप और अनेक रूप स्थिति का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। स्वयं संपादित इन तत्त देश और काल के अनुसार प्राणियों के अनुग्रह और निग्रह रूप क्रीड़ा आदि अधिकार पूर्ण क्रियाक्रमों से योगिनियां और योगी वे सब अपने घर में या अन्यत्र जहां भी चाहते वहां स्थित रहते हैं। इस लोक में अथवा परलोक में एक साथ वे प्रारब्ध भोग से स्थित रहते हैं। इस प्रकार का योगियों का चरित्र अनेक जगह देखा गया है। देखिए, भगवान दत्तात्रेय के प्रसाद से प्राप्त हुए योग के प्रभाव से घर में ही बैठे हुए कार्तवीर्य ने सब आतताइयों के ऊपर तत स्थान में पहुंचकर शासन किया। क्षीर सागर में सोए हुए ही भगवान विष्णु पृथ्वी पर जन्म आदि व्यापारों से व्यवहार करते हैं। स्वर्ग में योगिनियों के समुदाय में विराज रही ही योगिनियां पशु पेय आदि उपहार ग्रहण करने के लिए पृथ्वी पर जाती है। स्वर्ग के आसन पर विराजमान ही इंद्र यज्ञ के लिए पृथ्वी पर जाते हैं। इस रामावतार में भगवान जनार्दन 14,000 राक्षसों का नाश करने के लिए 1000 रूप के होते हुए भी फिर एक रूप धारण कर लेते हैं। भगवान जनार्दन अपने अंश रूप अवतार लीलाओं से जगत की स्थिति बनाए रखते हैं और स्वयं एक ही होकर एक काल में 16,000 रमणियों के साथ उस प्रकार विहार करते हैं जिस प्रकार विदेह रूप को प्राप्त हुए राजा निमि सब प्राणियों के नेत्रों में रहकर एक साथ निमेश करते हैं। इसी रीति से प्रकृत में भी जान लेना चाहिए। इस रीति से भिक्षु के संकल्प स्वरूप जीवट ब्राह्मण आदि भगवान रुद्र की अनुमति से अपने संकल्प रूप नगर में चले गए। वहां पर चिरकाल तक नाना विध भोगों का उपभोग कर तदनंतर रुद्र नगरी प्राप्त करके गण रूप में रहते हुए वे सब के सब परिवार सहित रहने लगे। उस समय उनका भी अपने घर में और सब भुवनों में अनेक देहों की कल्पना से इच्छानुसार विहार एक साथ चलता रहा। वे सब गण भगवान रुद्र के साथ अनेक रत्नमय गुच्छों से युक्त विकसित नवीन कल्पलताओं के घरों में, अनेक भुवनों में और कैलाश वैकुंठ ब्रह्मलोक आदि कल्याणमय नगरों में विहार करते हुए तथा गीत वादित्र अर्थात वाद्य नाट्य आदि में कुशल विद्याधारियों के बीच में देवताओं द्वारा नमस्कृत होते हुए उस समय खूब सुशोभित हुए। 64वां सर्ग समाप्त।